नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक हेयर के अंतर्गत आज मैं आपको हेयर स्टाइलिंग और कटिंग में प्रयोग होने वाले टूल्स और इक्विपमेंट और कॉस्मेटिक्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से कॉस्मेटिक यूज होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कॉस्मेटिक्स के बारे में कि किन किन कॉस्मेटिक का यूज किया जाता है। शैम्पू, हेयर स्प्रे, सेटिंग लोशन, कंडीशनर, हेयर जेल, ग्लिटर, ऑयल, हेयर कलर, हेयर ब्लीच, कलर्ड हेयर स्प्रे, पमिंग लोशन इत्यादि। आगे टूल्स में हम पढ़ेंगे कि टूल्स में क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं। टेल कॉम, ओपन टीथ कॉम, सेटिंग पिन, बन पिन, इनविजिबल पिन, डेकोरेटिंग पिन, ड्रायर, सीजर, रोलर ब्रश, फ्लैट ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, डाई ब्रश, स्प्रे बॉटल, बार्बर कॉम, रेजर, हेयर नेट, आर्टिफिशियल एड, रोलर्स, क्लिपर, कर्लिंग रॉड, क्रीपर। आगे इक्विपमेंट्स में हम पढ़ेंगे कटिंग सीट, चेयर, ट्रॉली, टॉवेल, मिरर, बैक व्यू मिरर, हेयर स्टाइल बुक, शैम्पू बेसिन, डस्टबिन एंड कॉटन के बारे में। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Types of materials, cosmetic tools and equipment used for hair cutting and styling। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम जानेंगे कॉस्मेटिक्स के बारे में। कॉस्मेटिक्स में शैम्पू, हेयर स्प्रे, सेटिंग लोशन, कंडीशनर, हेयर जेल, ग्लिटर, ऑयल, हेयर कलर, हेयर ब्लीच, कलर, हेयर स्प्रे, पमिंग लोशन। सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे शैम्पू के बारे में। हेयर कटिंग या हेयर स्टाइलिंग करने से पहले बालों के प्रकार के अनुसार बालों में शैम्पू किया जाता है। कोई भी हेयर स्टाइल या फिर हेयर कटिंग हम कर रहे हैं, अगर शैम्पू किया हुआ बाल नहीं है तो उसमें कोई भी हेयर स्टाइल या कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, ऑयल फ्री होना चाहिए बाल। आप किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। हेयर स्प्रे, इसका प्रयोग बालों में हेयर स्टाइल बनाने के बाद किया जाता है। इससे हेयर स्टाइल काफी समय तक बना रहता है। इसमें गम 80% और अल्कोहल की मात्रा 20% होती है। हेयर स्टाइल पर इसका प्रयोग 8 से 10 इंच की दूरी पर से करना चाहिए। अगर आप हेयर स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जिस भी बाल पे प्रयोग कर रहे हैं उसको 8 से 10 इंच की दूरी पर से ही करना चाहिए। बहुत नजदीक ले जा करके स्कैल्प के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेटिंग लोशन, इसका प्रयोग बालों में हेयर स्टाइल बनाने से पहले किया जाता है। इसमें गम 90% तथा अल्कोहल 10% होता है। यह कई रंग तथा कई खुशबुओं में मिलता है। इसका प्रयोग अधिकतर सिल्की बालों पर हेयर स्टाइल बनाने के लिए किया जाता है। जो सेटिंग लोशन होता है उसका प्रयोग जो बहुत ज्यादा सिल्की बाल होते हैं, जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो क्या होता है वो बार बार इधर उधर निकलते रहते हैं, तो उनको सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ताकि वो निकले ना और हमारी हेयर स्टाइल अच्छे से नीट और क्लीन बन सके। हेयर सेटिंग लोशन जो होता है वो कई फॉर्म में आते हैं। आप जो भी यूज करते हैं उसका यूज कीजिए हेयर स्टाइल पे और हेयर स्टाइल को सही से सेट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कंडीशनर। हम जानेंगे कि कंडीशनर क्यों प्रयोग किया जाता है। बालों में शैम्पू करने के बाद बालों की चमक को बनाने के लिए कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालों को क्लीन करने के लिए हम शैम्पू का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से बालों की चमक को बनाए रखने के लिए हम कंडीशनर का यूज करते हैं। हेयर जेल, यह भी स्टाइल लोशन की तरह होता है। इसमें 99% गम और 1% पानी होता है। इसका प्रयोग अधिकतर पुरुष वर्ग के लोग बालों में लगाने के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि बाल उड़े ना और हेयर स्टाइल एक समान बना रहे। उन्होंने जो भी हेयर स्टाइल सेट किया हुआ है वो पूरी तरह से बना रहे और उसी तरह सेट रहे पूरे दिन। इसके लिए हेयर जेल का पुरुष वर्ग ज्यादा प्रयोग करते हैं। जेल आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, ट्यूब में भी मिलता है और डिब्बे में भी मिलता है। आप जो भी यूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लिटर। हेयर ग्लिटर का प्रयोग हेयर स्टाइल बनाने के बाद बालों के पार्टिंग के बाद पाउडर के रूप में प्राय लोग सिल्वर या गोल्डन कलर का प्रयोग अधिक करते हैं। जो ग्लिटर होता है इसका प्रयोग ज्यादातर लेडीज करती हैं बालों में शाइनिंग लाने के लिए। जो भी हेयर स्टाइल बनाई है कहीं पे अगर हाईलाइट करना है ज्यादा तो ग्लिटर का प्रयोग किया जाता है। ऑयल का प्रयोग बालों में हेयर मसाज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेयर कलर। हम जानेंगे हेयर कलर के बारे में। हेयर कलर का प्रयोग बालों में विभिन्न रंगों में रंगने के लिए किया जाता है। यह स्थायी और अस्थायी रूप में होता है। जो हेयर कलर होता है वो अस्थायी मतलब परमानेंट और टेम्परेरी दोनों होता है। अगर आप बहुत दिनों तक हेयर कलर कराना चाहते हैं तो आप परमानेंट कलर का यूज कर सकते हैं और कुछ दिनों के लिए आपको करना है तो आप टेम्परेरी का प्रयोग कीजिए, जिससे बालों में वो अस्थायी कलर आएगा। नेक्स्ट है हेयर ब्लीच। हेयर ब्लीच बालों के रंग को हल्का करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से हेयर कलर का शर्ट जो है दिखाई देता है। जो हेयर ब्लीच होता है वो बालों के कलर को लाइट करने के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है कि बालों के रंग जो हल्के होते हैं तो बहुत लोगों को शाइनिंग पसंद होती है बालों में, तो देखने में अच्छा लगता है। चाहे वो फेस का ब्लीच हो या फिर बालों में आप ब्लीच करा रहे हो, वो बालों के कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता है। कलर हेयर स्प्रे। कलर हेयर स्प्रे का प्रयोग ज्यादातर डिस्को पार्टी में बालों को रंगने के लिए किया जाता है। यह अस्थायी होता है। अगर आप कलर हेयर स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं तो ये स्थायी तौर पे होता है, कलर्ड होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का जो कलर स्प्रे होता है ये इस प्रकार का मार्केट में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है पमिंग लोशन। पमिंग लोशन का प्रयोग सीधे बालों में कर्ल बनाने के लिए, घुंघराले बालों को सीधा करने के लिए किया जाता है। पमिंग लोशन का प्रयोग ज्यादातर बालों को कर्ल करने के लिए ही किया जाता है। आपको आसानी से ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे टूल्स के बारे में जानेंगे। अब तक हमने कॉस्मेटिक्स के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कौन कौन से टूल्स प्रयोग होते हैं हेयर कटिंग या हेयर स्टाइलिंग में। टेलकॉम, कॉम, ओपन टिप कॉम, सेटिंग पिन, बन पिन, बॉब पिन, इनविजिबल पिन, डेकोरेटिंग पिन, ड्रायर, सीजर, थिनिंग सीजर, रोलर ब्रश, फ्लैट ब्रश। आइए हम जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। और भी टूल्स हैं सॉफ्ट ब्रश, डाई ब्रश, स्प्रे बॉटल, बार्बर कॉम, रेजर, हेयर नेट, आर्टिफिशियल एड्स, रोलर्स, क्लिम्पर,
कर्लिंग रॉड, क्रिम्पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में कि इनका क्या यूज है और हम कहाँ प्रयोग करते हैं। सबसे पहले टेलकॉम के बारे में जानेंगे। टेलकॉम का प्रयोग बालों में पार्टिंग के लिए किया जाता है। टेलकॉम को देखेंगे तो टेलकॉम जो होता है वो एक तरफ से हल्का सा नुकीला होता है, जिससे बालों की जो भी पार्टिंग हमें करनी है, चाहे वो हेयर स्टाइल करते समय या फिर हेयर कटिंग करते समय, आसानी से हम कर सकते हैं। टेलकॉम आपको अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में मिल जाएंगे इस प्रकार के। ये नेक्स्ट है कॉम। नॉर्मल कॉम तो सभी लोग यूज करते हैं। कॉम का प्रयोग बालों को सुलझाने के बाद कॉम करने के लिए किया जाता है। बालों को सुलझाने का काम कौन करता है? वो करता है ओपन टीथ कॉम। जब ओपन टीथ कॉम से हम बालों को सुलझा लेते हैं, फिर उसके बाद कॉम करके फिर हम टेल कॉम की सहायता से पार्टिंग करते हैं हेयर स्टाइलिंग या कटिंग करने के लिए। टेल कॉम कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। कॉम नॉर्मली ऐसा ही यूज होता है। और ओपन टीथ कॉम का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। ओपन का मतलब होता है जो उसके टीथ होते हैं, जो कंघी के दांत होते हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिससे बालों को आसानी से सुलझाया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सेटिंग पिन। सेटिंग पिन के बारे में हम जानेंगे क्या है। सेटिंग पिन का प्रयोग बालों में पार्टिंग करने के लिए, उनके सेक्शन को अलग अलग पिन अप करने के लिए किया जाता है। सेटिंग से सबसे समझ में आ रहा है मतलब किसी चीज को सेट करना, है ना। बालों को अगर हम कटिंग कर रहे हैं या हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो हम कुछ पार्ट को लेकर के हेयर स्टाइल या कटिंग करते हैं, बाकी जो बचे हुए पार्ट होते हैं उनको सेट करने के लिए हमें सेटिंग पिन की आवश्यकता होती है। सेटिंग पिन आपको कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। प्लास्टिक के भी आते हैं, ये एल्युमिनियम के भी आते हैं। आपको जो भी सुविधा हो आप अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। बन पिन, इसे जूड़ा पिन भी कहते हैं। यह बड़े व छोटे दो आकारों में मिलती है। बालों के अनुसार हेयर स्टाइल को फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो जूड़ा पिन होता है वो बहुत ही अच्छा जूड़ा बनाते समय इसको फिक्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जूड़े को किसी भी प्रकार आपको सेट करना है तो आप बन पिन या फिर जूड़े पिन का प्रयोग करके आसानी से उसे सेट कर सकते हैं। ये जूड़ा पिन जो है वो कुछ यू शेप में दिखाई देता है इस प्रकार। ये इस प्रकार से यू आकार में आपको जूड़ा पिन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बॉब पिन का प्रयोग बालों को पिन अप करके हेयर स्टाइल बनाने के लिए किया जाता है। जो बॉब पिन होती है, अगर हम कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो उसको पिन अप करने के लिए जिस भी वे में हेयर स्टाइल या कटिंग कर रहे हैं उसको अगर सेट करना है हमें तो वहां पे लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन ज्यादातर बॉब पिन का प्रयोग हेयर स्टाइल बनाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इनविजिबल पिन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनविजिबल मतलब दिखाई न देना, है ना। इनविजिबल पिन का प्रयोग बालों में कर्ल फिक्स करने के लिए किया जाता है। इसे हम हेयर स्टाइल के ऊपर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत पतली होती है और लगाने के बाद दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे इनविजिबल पिन कहते हैं। मतलब जो चीज दिखाई ना दे उसको ही इनविजिबल कहा जा सकता है ना। तो इस पिन को जब पूरी हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लेते हैं, अगर कहीं से बाल निकला हुआ है या कहीं से किसी बाल को सेट करना है हमें, तो सेट करने के बाद जब हम इनविजिबल पिन लगा देते हैं तो पिन दिखाई नहीं देती है लेकिन बाल आसानी से सेट हो जाते हैं। आपको इनविजिबल पिन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, देखिए ऐसे भी मिलते हैं। और इसमें डेकोरेटिंग मोती वगैरह भी लगे रहते हैं, जिससे पिन तो नहीं दिखाई देती लेकिन डेकोरेट किया हुआ सामान दिखाई देता है, जैसे उसमें बहुत सारे फूल पत्ते वगैरह लगे होते हैं। नेक्स्ट है डेकोरेटिंग पिन। डेकोरेटिंग पिन, इसका प्रयोग जूड़ा चोटी आदि को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। इसे अधिकांशतः इनविजिबल पिन के द्वारा बालों में लगाया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि जो इनविजिबल पिन होता है उसमें डेकोरेटिंग पिन के साथ उसे पिन अप किया जाता है, जिससे वो दिखाई नहीं देता है, पर जो उसके ऊपर डेकोरेट किया हुआ की हुई सामग्री होती है, चाहे वो मोती हो, सिप हो,
या कोई और हो, फूल वगैरह हो, तो वो दिखाई देता है। वो होता है डेकोरेटिंग पिन। डेकोरेटिंग पिन बहुत अलग-अलग टाइप के आते हैं, जैसे इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के डेकोरेटिंग पिन होते हैं, अलग-अलग स्टाइल में, अलग-अलग चीज़ों से बना हुआ। आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ड्रायर। ड्रायर के बारे में हम जानेंगे। ड्रायर क्या है? यह बिजली से चलता है। इसमें 2 यूनिट होते हैं। ड्रायर बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। इसमें 2 यूनिट होते हैं। क्या? हॉट और कोल्ड। इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पार्लर में बालों को सुखाने के लिए और हेयर कट करने के बाद उसे सेट करने के लिए किया जाता है। जो ड्रायर होता है, ज़्यादातर हेयर कटिंग करने के बाद बाल गीले हो जाते हैं, तो उनको सुखाने के लिए और उसके बाद उसे अच्छे से सेट करने के लिए किया जाता है। ये जो है कई वोल्ट में आते हैं। 1000 वोल्ट का आता है, 1500 वोल्ट का आता है, 2000 वॉट में आते हैं। तो इसका प्रयोग जो है ड्रायर का बहुत ही सावधानी पूर्वक बालों पर करना चाहिए और कुछ दूरी से करना चाहिए। बालों के एकदम स्कैल्प के पास सटा करके इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ड्रायर आपको कई कंपनी का अलग-अलग मार्केट में उपलब्ध हो जाता है और उसके स्विच, ये सब थोड़े सिस्टम थोड़े-थोड़े अलग रहते हैं, बाकी सब सेम होता है। इसका इजीली हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजर। सीजर मतलब कैंची। सीजर का प्रयोग बालों में कटिंग करने के लिए किया जाता है। कैंची का प्रयोग बालों में कटिंग के लिए किया जाता है। थिनिंग सीजर, ये भी सीजर ही है, बट थोड़ी डिफरेंट टाइप की सीजर है। थिनिंग सीजर का प्रयोग बालों के घनत्व को कम करने के लिए और रेजर कट करने के लिए किया जाता है। इससे कटिंग करने पर बालों में अनेक कट दिखाई देते हैं। क्योंकि सीजर ही अनइवन है, तो कटिंग भी अनइवन ही होती है, छोटी बड़ी करके। तो जो भी हेयर कटिंग की जाती है वो देखने में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी कटिंग क्लियर आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रोलर ब्रश। हम जानेंगे रोलर ब्रश के बारे में कि रोलर ब्रश क्या है। रोलर ब्रश का प्रयोग बालों को इन टर्न और आउट टर्न करने के लिए किया जाता है। इन टर्न मतलब अंदर की तरफ टर्न करना बालों को, और आउट टर्न मतलब बाहर की तरफ उसे मोड़ना या टर्न करना। तो रोलर ब्रश का प्रयोग यही होता है, जब बालों की कटिंग हो जाती है तो उसको बालों को इन टर्न करना है क्लाइंट के अनुसार या फिर आउट टर्न करना है, उसको सेट करने के लिए हम रोलर ब्रश का प्रयोग करते हैं। फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश का प्रयोग बालों में एम्ब्रॉशिंग करने के लिए किया जाता है। इससे बालों में रक्त संचार बढ़ता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए फ्लैट ब्रश का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट ब्रश। सॉफ्ट ब्रश के बारे में हम जानेंगे। सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग हेयर कटिंग करने के बाद क्लाइंट के गर्दन तथा उसकी ड्रेस पर से बालों को झाड़ने के लिए किया जाता है। अगर हेयर कटिंग हमने कर दी है तो छोटे छोटे बाल जो कट के गिरते हैं, वो क्या होता है, क्लाइंट के गर्दन या ड्रेस पे गिरी रहती है ना, तो वो आसानी से नहीं निकल पाता है। सॉफ्ट ब्रश जो होता है, इसके द्वारा अगर हम झाड़ के निकालते हैं तो वो बाल आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर गर्दन पे प्रयोग कर रहे हैं हम क्लाइंट के, तो हमें उसके गर्दन पे टेलकॉम पाउडर लगाने के बाद ही सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी स्किन छिल जाए या कोई उसे नुकसान हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डाई ब्रश। डाई ब्रश तो नॉर्मली सभी प्रयोग करते हैं। डाई ब्रश का प्रयोग बालों में मेहंदी या हेयर कलर लगाने के लिए किया जाता है। इस ब्रश में टेल कॉम जुड़ा हुआ होता है, इसे क्रम्बल कॉम भी कहते हैं। जो डाई ब्रश होता है वो पीछे से टेल कॉम की तरह से दिखता है, नुकीला। हमें पार्टिंग करने में थोड़ी आसानी होती है, चाहे वो हम मेहंदी लगा रहे हो या डाई लगा रहे हो, इस ब्रश से आसानी से पार्टिंग करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल का प्रयोग बालों में हेयर कटिंग करने से पहले बालों को गीला करने के लिए किया जाता है। इसे बालों पर 8 से 10 इंच की दूरी पर से प्रयोग करना चाहिए। स्प्रे बॉटल का प्रयोग भी बालों के एकदम स्कैल्प में सटा करके नहीं करना चाहिए, 8 से 10 इंच की दूरी पर से करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो हम स्प्रे करते हैं वो पानी पूरी तरह से बालों में लगे, ना कि एकदम स्कैल्प में लगे, जिससे क्लाइंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो।
स्प्रे बॉटल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में इस प्रकार का, या फिर कई कलर में आते हैं, कई शेप में भी आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बार्बर कॉम। बार्बर कॉम एक तरफ से चौड़ी होती है, इसके प्रयोग से स्कैल्प के पास तक बालों को आसानी से काटा जा सकता है। बार्बर का मतलब जो कॉम ज्यादातर नाई लोग प्रयोग करते हैं, है ना। ये देखिए ये कॉम है ना, इधर से पतली है और यहाँ से थोड़ी ऐसे चौड़ी है। अगर हमें स्कैल्प के पास एकदम नजदीक से बाल काटने हैं, जैसे जेंट्स लोगों के बाल ज्यादातर काटे जाते हैं, तो उसमें ये जो छोटे साइज का है इधर कॉम, उससे आसानी से स्कैल्प के पास के बाल काटे जा सकते हैं। और नॉर्मली बार्बर जो है इसी का प्रयोग करते हैं। रेजर का प्रयोग सॉफ्ट हेयर कटिंग में गर्दन के पास छोटे छोटे बालों को काटने के लिए किया जाता है। रेजर तो सभी को पता होगा, रेजर का प्रयोग ज्यादातर बालों को स्कैल्प से एकदम काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हेयर नेट। जानेंगे हेयर नेट क्या है। हेयर नेट का प्रयोग बालों में जूड़ा बनाने के बाद उसे ऊपर से कवर करने के लिए किया जाता है। हेयर नेट नाम से ही पता चल रहा है, बालों का नेट मतलब जाल। मतलब कोई भी अगर हम जूड़ा बना लेते हैं तो उसको ऊपर से कवर करके अच्छा दिखाने के लिए हम हेयर नेट का प्रयोग करते हैं, जिससे जो जूड़ा बना हुआ है वो आसानी से सेट रहे और कहीं इधर उधर निकले ना। हेयर नेट आपको इस प्रकार का मिलेगा मार्केट में। इससे लाइट भी आता है, इससे डार्क भी आता है और इससे और भी पतला आता है। आर्टिफिशियल एड्स। आर्टिफिशियल एड्स में आते हैं नकली बाल, जूड़ा, चोटी आदि का प्रयोग करके हल्के और छोटे बालों पर हेयर स्टाइल बनाना आर्टिफिशियल एड्स होता है। मतलब किसी को कम बाल हैं तो उसको ज्यादा बाल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जूड़ा का प्रयोग करते हैं, चोटी का प्रयोग करते हैं, नकली बाल का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल एड्स के अंतर्गत आते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हेयर स्टाइल के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। हाँ, चोटी भी होता है, जूड़ा भी होता है और बहुत लंबे लंबे बाल भी आते हैं इसमें लगाने के लिए अलग अलग स्टाइल में। तो जो भी आपको हेयर स्टाइल बनानी है आप उस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रोलर्स। रोलर्स के बारे में हम जानेंगे। रोलर्स का प्रयोग बालों में अस्थायी व और अस्थायी कर्ल बनाने के लिए किया जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं रोलर्स। प्लास्टिक रोलर्स होता है, वुडन रोलर्स होता है, फोम रोलर्स होता है। तो जो भी इसलिए अवेलेबल हो या फिर जो आप प्रयोग करते हो, जैसा कर्ल चाहते हो बड़ा या छोटा, उस प्रकार से रोलर्स का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है क्लिपर। क्लिपर का प्रयोग शॉर्ट हेयर कट में गर्दन के ऊपरी भाग के बालों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक मशीन है, बस इसके द्वारा जो है आसानी से गर्दन के पास के जो छोटे बाल काटने होते हैं उसे काटा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कर्लिंग रॉड। कर्लिंग रॉड बिजली से चलता है, इससे बालों को अस्थायी रूप से कर्ल किया जाता है। मतलब कर्लिंग रॉड से हम परमानेंटली कर्ल नहीं कर सकते हैं, अस्थायी रूप से ही कर्ल कर सकते हैं। कर्लिंग रॉड देखिए अलग अलग साइज में भी आते हैं, अलग अलग कंपनी का भी आता है, अलग अलग कलर में, शेप में भी आता है। आप जो भी यूज कर रहे हो आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्रिम्पर। क्रिम्पर बिजली द्वारा चलता है, यह आगे से फ्लैट होता है। इससे बालों को अलग अलग स्टाइल में मोड़ने के लिए प्लेट लगी होती है, जिसे इच्छानुसार बदला जा सकता है। इसके द्वारा कर्ल बालों को अस्थायी रूप से सीधा भी किया जा सकता है। क्रिम्पर में दो होता है, एक तो अनइवन आपके बालों को करेगा, दूसरा स्ट्रेट भी किया जा सकता है। दो प्लेट लगी होती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, कर्ल भी कर सकते हैं और फ्लैट भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और इनका कहाँ प्रयोग होता है।
सबसे पहले कटिंग शीट के बारे में हम जानेंगे। कटिंग शीट क्या है? यह प्लास्टिक एवं कपड़े की बनी होती है। इसे काम के अनुसार आगे या पीछे लगाया जा सकता है। कटिंग शीट एक तरह से हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग करते समय क्लाइंट का जो कपड़ा होता है उसे सेव करने के लिए यूज किया जाता है। इसे क्लाइंट के गर्दन के नीचे सेट किया जाता है। इसका प्रयोग हेयर कटिंग, शैम्पूइंग आदि में किया जाता है। इसे देख पा रहे हैं कि कटिंग शीट लगी हुई है। अगर ये बाल आसानी से काटा जा रहा है तो ये बाल जब कट के गिरेंगे तो वो क्लाइंट के कपड़े पे नहीं गिरेगा, उसके कपड़े नहीं खराब होंगे, उसमें बाल नहीं चिपकेंगे। इसके लिए कटिंग शीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चेयर। कटिंग की जाने वाली चेयर को हेयर ड्रेसिंग चेयर भी कहते हैं। यह हेयर का प्रयोग कटिंग करते समय, जो ये चेयर होता है, हेयर कटिंग चेयर जो होती है, इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग कुछ भी करते हैं तो उस पर क्लाइंट को बैठा करके किया जाता है, जिससे क्लाइंट आसानी से बैठ सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग वगैरह करवाने में। हेयर स्टाइल क्लाइंट को बैठाने के लिए किया जाता है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे हेयर ड्रेसिंग, हेयर शैम्पू चेयर। इन्हें हाइट के अनुसार आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिसकी कम हाइट है उसे कम कीजिए हाइट के अनुसार, जिसकी ज्यादा है उसको ऊंचा और नीचे किया जा सकता है। ये चेयर कुछ इस प्रकार की होती है। आप अपने हिसाब से ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको गर्दन को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि क्लाइंट की हाइट कितनी है या फिर कितनी छोटी है या बड़ी है, जैसा भी है आप सेट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ट्रॉली। ट्रॉली के बारे में जानेंगे हम। ट्रॉली का प्रयोग कार्य करते समय कार्य से संबंधित सामान रखने के लिए किया जाता है। ट्रॉली का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, हमें वर्क करते समय कौन कौन सामानों की आवश्यकता है, उस सामान को हम ट्रॉली में सीरियल नंबर से रख लेते हैं कि हमें कौन से सामान का प्रयोग करने हैं, और उस हिसाब से हम उठाते हैं और अपना वर्क आसानी से करते हैं। प्लास्टिक की बनी होती है। इसके प्रयोग से क्लाइंट का कार्य करते समय असुविधा नहीं होती है। इसमें वेल पहिया भी लगा होता है, जिसके द्वारा इसे आसानी से इधर उधर ले जा सकता है। जो ट्रॉली होती है उसमें नीचे पहिया लगा होता है, व्हील लगा होता है, जिससे अगर हमें कहीं भी लेके जाना है तो हम आसानी से उसे लेके जा पाते हैं, और जो भी सामान हमें प्रयोग करना है हम उसमें उसको आसानी से रख करके यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है टॉवेल। यह छोटे बड़े कई साइज में होते हैं। इसे फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर में कार्य के अनुसार प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो भी हम हेयर कटिंग कर रहे हो, फेशियल कर रहे हो, मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हो, तो उसमें टॉवेल का यूज ज्यादा होता है। तो अपने जो भी प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं क्लाइंट पे, उसके हिसाब से हम टॉवेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मिरर। मिरर का प्रयोग क्लाइंट के सामने बने काउंटर पर किया जाता है, ताकि क्लाइंट के आने पर होने वाला हेयर स्टाइल, कटिंग, मेकअप आदि को आसानी से देख सके। मिरर मतलब शीशा। शीशा का प्रयोग इसके लिए किया जाता है कि अगर क्लाइंट पे आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो वो उसको आसानी से देख सके कि मेरे ऊपर क्या हेयर स्टाइल या क्या कटिंग या कौन सा प्रैक्टिकल हो रहा है। बैक व्यू मिरर। बैक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पीछे। बैक व्यू मिरर का प्रयोग क्लाइंट को उसके हेयर कट स्टाइल पीछे से दिखाने के लिए किया जाता है। उसकी लंबाई 1.5 फुट, चौड़ाई 1 फुट होती है। जो बैक व्यू मिरर होता है, क्लाइंट अगर देखना चाहता है कि मेरे ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल या कौन सी हेयर कटिंग हुई है, तो उसको बैक व्यू मिरर के द्वारा दिखाया जाता है। जो बैक व्यू मिरर होता है वो पीछे की साइड लगा होता है और आगे एक मिरर लगा होता है, जिससे हम आसानी से क्लाइंट को पीछे की हेयर स्टाइल उसे दिखा पाते हैं कि आपके ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल या कौन सी हेयर कटिंग हुई है। नेक्स्ट है हेयर स्टाइल बुक। क्लाइंट को कैसी हेयर स्टाइल बनानी है यह दिखाने के लिए पार्लर में हेयर स्टाइल बुक होनी चाहिए। मतलब क्लाइंट जो है वो कौन सी किस प्रकार की हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग करना चाह रहा है, उसके लिए आपके पास अगर हेयर स्टाइल बुक या हेयर कटिंग बुक होगी, तभी आप उसे आसानी से गाइड कर पाओगे कि आप कौन सी हेयर स्टाइल आप पे अच्छी लगेगी, या वो खुद कौन सी हेयर स्टाइल कटिंग करवाना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे शैम्पू बेसिन। शैम्पू बेसिन के बारे में हम जानेंगे कि शैम्पू बेसिन क्या होता है
और क्यों प्रयोग किया जाता है। यह प्लास्टिक और चीनी मिट्टी का बना होता है। यह कई अलग-अलग रंगों में होता है। पार्लर में प्रायः गहरे रंग का शैम्पू बेसन प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शैम्पू, कलर, हीना, डाई आदि साफ करने के लिए किया जाता है। शैम्पू बेसिन कुछ इस प्रकार का होता है जिसपे क्लाइंट को आसानी से बैठाया जाता है और उसकी गर्दन को इस बेसिन में ऐसे रख करके आसानी से धोया जा सकता है, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बैठने में या धुलवाने में। तो शैम्पू बेसिन का प्रयोग हेयर कलर या मेहंदी वगैरह कुछ भी अगर लगा रखा है क्लाइंट ने, तो उसको आसानी से साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डस्टबिन। डस्टबिन प्लास्टिक का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला खुला, दूसरा ढक्कनदार। इसका प्रयोग पार्लर में कटे हुए बाल, डस्ट आदि रखने के लिए किया जाता है। देखिए, आप देख पा रहे हैं डस्टबिन 2 प्रकार का होता है। एक तो ढक्कन वाला, एक विदाउट ढक्कन वाला। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कॉटन। कॉटन का क्या प्रयोग होता है? रुई का प्रयोग बालों में लगे अतिरिक्त कलर, हीना को पोंछने के लिए या लोशन लगाने के लिए आदि में किया जाता है। यह कपास की बनी होती है और प्रयोग करने में मुलायम भी होती है। आज हमने आपको हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग में प्रयोग होने वाले कॉस्मेटिक टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको आपके फ्यूचर में यह बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद।